वासुदेव महाराज, साहूकार अपने कोठी में देर रात तक हिसाब किताब और पैसों की गिनती करता है। सब तैयार है? कौन हो तुम लोग? क्यों लूट रहे हो हमें? हमें छोड़ दो। ये सारी संपत्ति गरीबों को लूट कर ही जमा की है ना तूने साहूकार। आज ये सब संपत्ति उन लोगों को वापस की जाएगी। और सुनो, सिर्फ तिजोरी ही नहीं, अनाज का गोदाम भी खाली कर दो। चलो। वासुदेव जी ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और दौलत राव नाइक के साथ मिलकर 300 लोगों की सेना बनाई, जो अंग्रेजों को और साहूकारों को लूटती रही और गरीबों की मदद करती रही। मतलब वासुदेव महाराज रॉबिन हुड थे? करेक्ट। और अंग्रेज सरकार ने वासुदेव जी को पकड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मेजर डैनियल को एज अ स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया। मेजर डैनियल सर, कल रात हमने किए हुए हमले में वासुदेव का साथी दौलत राव नाइक मारा गया। वेरी गुड। अब वासुदेव फड़के की ताकत कम हो जाएगी, जल्दी हम उसे भी पकड़ लेंगे। आंसू मत बहाओ रामा, इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और अंग्रेजों से दौलत राव की कुर्बानी का बदला लो। जब मैं अंग्रेजों की नौकरी करता था, इन जुल्मी अंग्रेजों ने मुझे भी मेरी माँ के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। मेरी माँ को तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब भारत माता के लिए मैं लड़ूंगा और इन अंग्रेजों से भारत माता को आजाद करके रहूंगा। तैयार हो जाओ अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। हर हर महादेव! हर हर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है वहाँ? सबको अलर्ट करो। अरे कोई जानवर होगा, चल देखते हैं। मेजर डैनियल साहब, वासुदेव बलवंत फाड़के ने कल रात सरकारी आर्मरी और सरकारी ट्रेजरी लूट ली और उस हमले में हमारे 8 से 10 सिपाही मारे गए। मार में दम कर रखा है इस वासुदेव ने। ऑफिसर, पूरे गांव में ऐलान कर दो, वासुदेव बलवंत फड़के को जो कोई भी जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसे 4000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब तुम नहीं बच पाओगे वासुदेव। वासुदेव महाराज, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। मेजर डैनियल ने आपको पकड़वाने के लिए 4000 रुपए का इनाम रखा है। पैसों के लालच में साहूकार जैसे लोग आपको पकड़वाने के लिए ढूंढ रहे हैं महाराज। अच्छा रामा, जाओ गांव में जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई ब्रिटिश ऑफिसर डैनियल या और किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स या गवर्नर को पकड़कर हमारे पास जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा, उसे मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। जाओ बता दो गांव वालों को और अंग्रेजों को भी। वाह, ये बढ़िया काम किया वासुदेव जी ने। इसे कहते हैं नहले पे पहला। हाँ, वासुदेव जी का ऐलान सुनकर अंग्रेज ऑफिसर डैनियल और भी गुस्सा हो गया और वासुदेव जी को पकड़ने के लिए उसने गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वासुदेव जी और उनके साथियों को अंग्रेजों से बचने के लिए बहरूपिया बनकर गांव-गांव भटकना पड़ा। इस भागा दौड़ी में वासुदेव जी बहुत बीमार हो गए। फिर एक दिन उन्होंने बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के एक मंदिर में एक साधु महाराज का रूप लेकर आश्रय लिया। ये बहुत बड़े तपस्वी है, काशी से आए हैं यहाँ। अरे नहीं, ये तो हमारे गांव के वासुदेव महाराज हैं। अंग्रेजों से बचने के लिए भेष बदला है। इनके सर पर इनाम है ना। तुम्हें यकीन है कि वो वासुदेव ही है? अगर वो वासुदेव नहीं निकला तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारने की सजा दूंगा, समझे?
100% वासुदेव है साहब। साहब, अगर वो वासुदेव रहा तो आप मुझे इनाम तो दोगे ना? लेट्स गो। वासुदेव महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, ये दवाई से आपका बुखार कम हो जाएगा। कंफर्म हो गया, यही वासुदेव है। अरेस्ट हिम, रसिया, बांध कर घसीटते हुए लेकर जाओ इसे। तुम मुझे ज्यादा दिन पकड़ कर नहीं रख सकते डैनियल। मेरी भारत माता को तुम लोगों से आजाद कराने के लिए तुम्हारे जेल से जल्द ही निकल जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। अंग्रेज सरकार ने 20 जुलाई 1879 को वासुदेव जी को अरेस्ट किया और यमन कंट्री में एडन के जेल में रखा। लेकिन वासुदेव जी 12 अक्टूबर 1880 को जेल से भागने में कामयाब रहे। 6 महीने बाद वो फिर से पकड़े गए और उन्हें 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें बहुत खराब और अनहाइजीनिक हालत में रखा गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार 17 फरवरी 1883 को एडन में ही उनका देहांत हो गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए हिंदुस्तानी जनता में उन्होंने एक नई चेतना जगाई और इसीलिए उन्हें आद्य क्रांतिकारी भी कहा जाता है। वासुदेव जी के सम्मान में इंडियन पोस्टल सर्विस ने 1984 में एक स्टैम्प इशू किया है। अरे अब तुम कहाँ चल दिए क्रिश? पानी पीने। वासुदेव जी की कहानी सुनकर मुझ में भी स्फूर्ति आ गई है। हाँ, और मुझ में भी। आज के बाद अब दोपहर को मैं कभी नहीं सोऊंगा और तोंद भी नहीं बढ़ेगी। गर्व से कहो, भारत है हमारा।